तो थोड़ा सा सवाल है, आई बराबर 0 से पाई लॉग कोष्टक 1 प्लस कॉस एक्स डी। तो अब हम इसको त्रिकोण नंबर जो 4 मैंने बताया था आपको, वो त्रिकोण नंबर 4 से हम कर लें। तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम ये त्रिकोण नंबर 4 लगा देंगे। तो त्रिकोण नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा कि आई बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ दिखा देंगे, अगर दिखाना चाहें तो पुट एक्स बराबर पाई माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स लगाया, तो एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स लगाया तो ये आ जाएगा हमारा आई बराबर 0 से पाई और लॉग 1 प्लस, भाई देखो 1 प्लस नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू डीएक्स। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारा 2i, और 2i बराबर 0 से पाई लॉग कोष्टक 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई लॉग 1 माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब 0 से पाई इंटीग्रेशन में कॉमन ले लेना, तो 2i बराबर, इसे मैंने ऐसे रख दिया 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ब्रैकेट बंद। अब हमने क्या किया, देखो इस तरीके का मैंने सूत्र पढ़ा है, लॉग एम प्लस लॉग एन। मैं सूत्र यहां दिखा दे रहा हूं कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम। तो अब ये वाला सूत्र मैं यहां लगा दूं तो ये आ जाएगा हमारा 2i बराबर 0 से पाई लॉग, ये आ गया हमारा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमने इस तरीके सूत्र पढ़ लिया, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम एन लगा दिया। अब हमको करना क्या है, अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लगा दे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने ये सूत्र पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां दिया हो तो हम क्या लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ लगा देंगे 2i बराबर 0 से पाई और लॉग, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसे कर सकते हैं कि 2i बराबर 0 से पाई लॉग 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, तो ये भी एक सूत्र बन गया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसके स्थान पर यहां रख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो अब साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो एक और सूत्र बन गया लॉग एम की घात एन। तो लॉग एम की घात एन, जैसे ये दिखा दे रहा हूं मैं, लॉग एम की घात एन बराबर एन लॉग एम। तो अब हम इसको कर दें कि 2i बराबर 0 से पाई और ये 2 आगे आ जाएगा आपका, तो 2 लॉग साइन एक्स इंटू डीएक्स। अब ये आ गया, अब ये 2 से 2 कट गए, तो ठीक है, तो इतना कर ले। तो देखिए कितना हो गया, बता दे रहा हूं,
अब देखिए, अब हम इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया, तो अब इस समीकरण नंबर 3 मान के लिए अब देखिए ये त्रिगुण हमारा फिर बन जाएगा। तो अब ये त्रिगुण बन जाएगा, तो हम इसको हमने देखिए क्या लिखाया था, एक त्रिगुण है कि 0 से 2a fx dx बराबर 0 से 2a fx dx। तो अब हम इसको हम रख देंगे कि 2 0 से a fx और dx। ये त्रिगुण मैंने लिखाया था। तो अब ये त्रिगुण लिखाया, तो ये त्रिगुण लिखाने के साथ साथ अब देखिए मैंने क्या बताऊं, इसमें क्या करना है, जहां अब इसमें हम कर दें, जब जब देखिए इसे क्या कर सकते हैं, जब फलन f2a माइनस एक्स बराबर क्या रख लेंगे हम, fx रख देंगे। क्या रख देंगे, f2a माइनस एक्स बराबर fx। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम यहां आगे हम बना के चल रहे, तो आगे हम करेंगे, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं जहां मान लिया fx बराबर log sin x, fx बराबर log sin x। तो इसे हम रख दें कि हम लिमिट हमारी दी है 0 से पाई दिया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ 2 पाई यानी 2a, तो 2a माइनस एक्स बराबर log साइन पाई माइनस एक्स। तो ये कर देंगे log साइन ऑफ द यानी साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको रख दें, तो अब हम ऐसे कर दें कि आई बराबर 0 से पाई और log 0, सॉरी हाँ ये 2 है, तो हम यहाँ 2 लगा दे रहे, तो 2 log साइन साइन एक्स और डी। अब हम क्या करें, अब हम इसको हम कर देंगे कि अब इसे करने के लिए हम क्या कर दें, लिमिट को आधा, लिमिट को आधा। तो ये 2 का गुणा कर दिया मैंने और लिमिट को आधा कर दिया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ त्रिगुण नंबर अगला फिर बन जाएगा, तो त्रिगुण बनेगा, त्रिगुण 4 से कर दे रहा हूं, तो त्रिगुण 4 है, त्रिगुण 4 0 से a f x dx बराबर 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको मैं क्या कर लू, तो इसे मैं मान ले रहा हूं, देखो इसे मैं ऐसा कर दे रहा हूं त्रिगुण 4। ठीक है, इसे मान लिया, दिस इंप्लाइज आई बराबर मैंने मान लिया 2i1, इसे दे दिया समीकरण नंबर 4। इसे 3 माना, इसे मैंने 4 कर लिया। तो अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो यहां कर दे रहा हूं आई वन बराबर 0 से, या 2 तो आगे चल रहा है, तो 0 से पाई बट्टे 2 और log साइन पाई बट्टे 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो I1 बराबर 2 0 से पाई बाई 2 और log साइन 90 माइनस थीटा, ये आ गया हमारा cos थीटा इंटू डी एक्स। तो अब इसे मानो, इसे मैंने अब माना 5। ठीक है, तो अब इसको 5 मान लिया, तो अब हम क्या करें, समीकरण समीकरण 4 ब 5 को जोड़ने, 4 व 5 को जोड़ने पर, तो आइए, तो यहां जैसे मान के चला मैं, तो अब आ जाएगा I1 प्लस I1 बराबर 2 0 से पाई बट्टे 2 और log साइन एक्स dx प्लस 0 से पाई बटे 2 आगे है और log cos x इंटू dx। तो 2i1 बराबर 2 कॉमन लिया मैंने 0 से पाई बट्टे 2, तो इसे कर दिया log साइन एक्स और प्लस log cos x इंटू dx।
तो अब इसके बाद में है तो 2 यानी 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा I1 बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग, ये सूत्र लग गया लॉग एम प्लस का लॉग एन, तो ये आएगा हमारा साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसमें क्या करें, तो अब हम इसे हम यहाँ देखो, यहां मैं कर दे रहा हूं 2 का गुणा और 2 का भाग, तो ये आ जाएगा हमारा I1 बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग, ये बन गया ऊपर साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो अब हम इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख दें I1 बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग 2 इंटू dx। ठीक है, तो करो इतना, इससे आगे फिर बता रहा हूं, इससे आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। देख लो जल्दी। ठीक है, कर लिया। तो अब देखो इसमें क्या करना है। अच्छा देखिए, ये दो लेके मन चलो, हमने ये I1 माना यहाँ, तो इसको ऐसा करो, यहां मत करो, ये दो अलग रखो, अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको दिखा दे रहे हैं हम। अच्छा, इसको ये 4 मान लिया, तो इसे मैं मान ले रहा हूं I1 बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग साइन है, ठीक है, इंटू dx। तो इसको मैं 5 मान ले रहा हूं, इसे समीकरण नंबर 5 मान लिया और इसको मान ले रहा हूं 6। तो अब हम क्या रहेंगे क्या, तो अब यहाँ पर भी कर दो, यहाँ कर दो, 5 और 6 को जोड़ दिया। ठीक है, 5 और 6 को जोड़ा, तो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर I1 प्लस I1 2i हो गया, 2i1 इसे रखा। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx प्लस ये भी काटेंगे, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन मैंने कॉमन लिया, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू dx। लॉग m प्लस n का सूत्र लग गया इसमें, यहाँ पर लॉग m प्लस लॉग n बराबर क्या है हमारा, लॉग m n। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लग गया, तो लॉग m n हो गया, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया। अब मैंने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख देंगे 2 का गुणा गुणा ब भाग देने पर। अब 2 का गुणा व 2 का भाग दिया, तो ये आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये सूत्र होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री साइन 2x का, साइन 2x अपॉन 2। यहाँ कौन सा सूत्र लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया लॉग m अपॉन n का लगा दिया। चलो जी, मैं लॉग m अपॉन n बराबर हम लिख दे रहे हैं लॉग m माइनस लॉग n। अच्छा, ये वाला सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ तक ही समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करें अब इसके बाद में हम कर दे रहे हैं, जैसे देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ 2x को t मान ले रहा हूं, तो लेट 2x बराबर मैंने t माना, तो लेट 2x बराबर t माना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देना, तो ये आ जाएगा 2x का हो गया 1 और t को x के सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx बराबर आ जाएगा आपका dt अपॉन 2। अब साथ के साथ हमें लिमिट चेंज कर दें, तो लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जीरो, क्या रखना है, जीरो। तो x बराबर मैंने जीरो रखा, तो हमारे t बराबर क्या आ गया, 2 इंटू जीरो, अर्थात t बराबर जीरो। अब आगे क्या करना है, अगेन पुट हम x बराबर रख रहे हैं पाई बट्टे 2, तो अगेन पुट x बराबर पाई बट्टे 2 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू पाई बट्टे 2 बराबर t, इससे ये कट गया, तो t बराबर क्या आ गया हमारा, पाई आ गया। ठीक है, तो अब हम लिमिट भी रख दें, अब यहां रखेंगे कि I1 बराबर 0 से पाई और लॉग
साइन टी और डी टी अपॉन टू माइनस का लॉग टू और 0 से पाई बट्टे 2 और ये आ गया 1 डी। ठीक है, अब ये 1.2 में आगे रख दे रहा हूं, I1 बराबर 1/2 रखा और 0 से पाई और लॉग साइन टी और डी टी माइनस का लॉग 0 से पाई बट्टे 2 और 1 डी। अब देखिए देखिए सेम कंडीशन बन गई, 0 से पाई। अभी मैंने बताया था कि 0 से पाई में है तो क्या करेंगे, जब 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स होता है तो वहां क्या कर देते हैं 2 और 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। ठीक है, कब, जब ए फलन 2a माइनस एक्स बराबर क्या होता है एफ एक्स। हम यही इसको यही पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम कर दें तो यहाँ कर दे रहे हैं I1 बराबर 1/2, I1 बराबर 1/2 और इंटू 2 का ये कर दिया और 0 से पाई तो ये आ गया लॉग साइन टी डी टी माइनस का लॉग और इसका समाकलन कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा x और 0 से पाई बट्टे। अब देखिए, अब यहाँ t0 जो प्रगुण आता है उसमें हम वेरिएबल चेंज करते हैं, तो जब वेरिएबल चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए 2 से तो कट गया तो I1 बराबर और 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस का लॉग 2 है यहाँ लॉग 2 और ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से पाई बट्टे 2। अब ये क्या आ गया, देखो इसको मैंने क्या माना था, लिमिट को आधा करें तो बेटा यहाँ ये कर दें 2। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या बन गया I1, क्या बना I1 बन गया। तो इसको हम इसे हम लिख देंगे, तो I1 कहाँ चल रहा था, ये यहाँ तो 2I1 चल रहा था, ये 2I1 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 2I1। सवाल बड़ा है, गलती ना हो जाए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसे हम I1 माने तो ये आ गया हमारा 2I1 बराबर I1 माइनस का लॉग 2 और ये आ गया अपर लिमिट पाई बट्टे 2 माइनस 0। अब पाई बट्टे 2 माइनस 0, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इस आई को मैं इधर कर दूं तो ये आएगा 2I1 माइनस का I1 बराबर ये आ गया हमारा माइनस का लॉग 2 इंटू पाई बट्टे 2। ये बचा, इसको आगे कर दो तो यहाँ बचा I1 बराबर माइनस का पाई बट्टे 2 और लॉग 2। ठीक है, अब हमने क्या, अब हमने I1 माना था तो I1 का मान हम समीकरण में रख दे रहे हैं, तो I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखेंगे तो ये आएगा I1 बराबर माइनस का 2I1 था 2 इंटू पाई बट्टे 2 और लॉग 2 से 2 कट गया तो ये आ गया मेरा I1 बराबर माइनस का पाई और लॉग 2। ठीक है, यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हर साल आता है लेकिन बड़ा है, थोड़ा सा समय में एक बार रिवीजन फिर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए, जैसे मैं अभी थोड़ा सा भूल गया 2I1 को, तो आप देख लेना। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे है इसके बाद में, अब इसके बाद में कौन सा सवाल करना है, 17वां सवाल देखेंगे। देखिए 17वां सवाल, आप I बराबर 0 से a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 17वां सवाल है, तो ये प्रगुण नंबर 4 से हो जाएगा। देखिए मैंने कराया है प्रगुण नंबर, तो ये आ जाएगा हमारा प्रगुण 4 है, P4 दिखाते हैं, तो इसको क्या देंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर ये आ जाएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको करना क्या है, देखिए प्रगुण नंबर तो पुट x बराबर हम रख दें a माइनस एक्स, हम x के स्थान पर a माइनस एक्स रखना है, तो इसे हम कर दें, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये आ जाएगा मेरा I बराबर
जीरो से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, इसे करें ए माइनस एक्स के स्थान पर कोष्ट ये रखेंगे ए माइनस एक्स, तो क्या आएगा, कोष्टक हटेगा ए माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ए से ए मेरा कट गया, तो अब बचा मेरा आई बराबर जीरो से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ये आ गया, अब मैंने इसे एक माना, अब इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और 2, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो आई प्लस आई क्या आ गया हमारा 2i, और जीरो से ए, देखिए ऐसा रख रहा हूं मैं, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो से ए और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब लिमिट को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, 2i बराबर जीरो से ए कोष्टक अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस, इसे रखा मैंने अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स कोष्टक बंद इंटू डी एक्स। देखिए एलसीएम इसका सेम है, तो इसे मैं क्या करूंगा, 2i बराबर जीरो से ए, और इसका एलसीएम सेम है तो मैंने एक मान लिया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, क्या लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये जैसा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये सेम मिला तो कट गया, ये आया मेरा 2i बराबर जीरो से ए 1 dx। अब 1 का समाकलन कर दे तो 2i बराबर ये आ गया हमारा x और जीरो से ए। तो अब इसे क्या कर देंगे कि 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो से ए, इससे इधर देखें तो अब ये क्या आ जाएगा मेरा i बराबर, ठीक है लिमिट लगा रहा हूं मैं, 2i है, क्या है 2i बराबर ए माइनस जीरो, 2 का भाग दें तो i बराबर क्या आ जाएगा मेरा a अपॉन 2। ठीक है, ये आंसर, तो ये हो गया सवाल। ठीक है, तो अब इसके बाद में आगे देखेंगे, कर लीजिए इसको नोट। तो देखिए अब 18वां सवाल करना है। 18वां सवाल है हमारा i बराबर जीरो से 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, मैं इस तरीके से सवाल करा चुका हूं, 5वां और 6वां, एक बार और बता दे रहा हूं थोड़ा सा। तो इसमें हमारा प्रगुण क्या लगेगा वो देखिए क्या है। पहले तो इससे हम तीसरी लिमिट निकाल लेते हैं कि लेट 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 इसको मान ले रहा हूं x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। अब मैंने प्रगुण नंबर 2 लिखाया था, तो प्रगुण नंबर 2 लिखाया था जैसे a टू b एफ एक्स और डी एक्स, प्रगुण 2 बराबर क्या लिखे हैं, a से c एफ एक्स डी एक्स और प्लस c से v एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला हम प्रगुण लगा दे रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर कहां से स्टार्ट किया, पहले मैंने 0 से किया, तो अब मेरा क्या है, लिमिट क्या आ गई 1 और इसे रख दिया मॉड x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 से 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अब मैंने क्या बताया था, मॉड एक बार प्लस एक बार माइनस टूटता है, तो यहां ऐसी संख्या रखो जो कि 0 से बड़े, तो यहां आ जाएगा हमारा i बराबर, देखिए ये आ जाएगा मेरा माइनस का 0 से 1 और कोष्टक x माइनस 1 इंटू टी एक्स प्लस ये प्लस का आ जाएगा
यानी 2 रख लिया तो 2 में से 1 गया तो क्या आ गया, 1 बचा, 1 से बड़ा होगा तो 2, तो ये आ जाएगा 1 से 4 और x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करना है, आई बराबर माइनस, इसका समाकलन कर दे रहे हैं इतने का, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि यहाँ घात 1 है, माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x, और 0 से क्या आ जाएगा 1, प्लस इसी तरीका से इसको कर देना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का x और 1 से 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, तो आई बराबर माइनस, ये रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस, ये आगे 0 से 1, प्लस अब इसी तरीके से इसको कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स, लिमिट क्या है 1 से 4। अब लिमिट लगाएंगे, आई बराबर माइनस, पहले बर रखें तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, अब हम 0 रखेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या रखें, सबसे पहले हम 4 रखें तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग अपॉन 2 माइनस 4 माइनस, अब 1 रख दें 1/2 और प्लस 1। अब इसमें क्या आएगा, तो देखिए एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम आई बराबर माइनस का एलसीएम 2 आ गया, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16/2 और माइनस का 4 और माइनस का 1/2 और प्लस का 1। अब क्या करना है हम, अब हमको करना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं 4 में से 1 कम कर दे रहे हैं, 3 आ जाए, इन दोनों का एलसीएम ले ले रहे हैं, तो ये आएगा आई बराबर माइनस का माइनस 1/2, 1 में से 2 जाएंगे नहीं तो 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 2 के आगे क्या है माइनस से, तो माइनस का आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 1, ये आया, देखो एलसीएम दोनों का लिया तो क्या आएगा 16/2 माइनस 1/2 माइनस का 4 में से 1 कम कर दिया तो क्या बचा 3, अब एलसीएम ले लेंगे, तो अब आई बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1/2 आ गया, प्लस देखिए 7 की 7, अच्छा एलसीएम इसका भी ले ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा एलसीएम 2 आ गया, अब ये संख्या से सेम रहेगा 16 माइनस 1 माइनस एलसीएम 3 दूनी 6, तो अब क्या आ जाएगा, तो इसके बाद यहाँ देखो आई बराबर 1/2 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15 और 15 में से 6, यानी यहाँ घटा दे रहा हूं मैं 15 में से 6/2, ठीक है, और सिंपल कर दिया तो 1/2 प्लस ये बचा मेरा 9/2, अब एलसीएम दिया तो क्या आ गया 2 और 9 और 1 10, ये आ गया, आंसर आया हमारा 5, ठीक है, ये क्या आया आई, तो हो गया, कर लीजिए। अब इसके बाद में हम देखें 19, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, देख लेना आंसर सही है तो मिटा रहा हूं। अब हम करेंगे 19वां सवाल। 19वां सवाल क्या है,